जन्मतिथि है 15 अक्टूबर 1993। जन्म का समय है सायंकाल 6:35। जन्म स्थान प्रयागराज। तो इनके बारे में जो भृगु संहिता में बताया गया है वह शुभाशुभ फल आप सुनिए। श्री शुक्रवाच भवेदेता द्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्नेशो रात्रभावे च सूर्यस्तत्र तमोपि च सुखे शुक्रश्च नीचोपि पुत्रे भूमि सुतः कवे चाष्टमे देव पूज्योपि नीचरासो तदीशकः दशमे रात्रिनाथोपि द्वादशे च ध्वजस्तपे दामिनी योगकम वाच्यम पुरासौ विप्रवंशके। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि हे शुक्र जी, इस बालक का जन्म मेष लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न का स्वामी मंगल सप्तम भाव में बृहस्पति और बुध के साथ स्थित है। सप्तम भाव के स्वामी रोग के स्थान पर सूर्य और चंद्रमा के साथ स्थित हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली के वित्त के स्थान पर केतु और अष्टम भाव में राहु विराजमान हैं और कुंडली के दशम भाव में शनिश्चर स्थित हैं। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालक की कुंडली में दामिनी नाम का योग बन रहा है। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल सुनिए। पुरासौ विप्रवंश के चोत्पन्नो मध्यमां विद्यां प्राप्तश्च यौवने कवे स्वतंत्रोद्योगकं चैव कृतस्तु सहयोग के द्वित्रिवर्षांतरम भूयः छलम तु विविधम कृतम। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक विप्र कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय मध्यम विद्या का लाभ प्राप्त किया और युवावस्था में स्वतंत्र उद्योग करने लगा। 2-3 लोगों के सहयोग से यह बालक स्वतंत्र उद्योग प्रारंभ किया और कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उद्योग की वृद्धि होने लगी और विशेष धन की प्राप्ति होने लगी, जिससे इस बालक के मन में बड़ा लोभ उत्पन्न हुआ और उस उद्योग से यह बालक छल पूर्वक धनोपार्जन करने लगा। स्वाधिकारे कृतोद्योगम धनम चैवाखिलम अपि। अपने साथ में जो मित्र लोग कार्य करते थे उनके साथ यह बहुत छल और विश्वासघात किया और छल पूर्वक समस्त उद्योग को अपने अधिकार में कर लिया और समस्त धन का हरण कर लिया। संघर्षम च यदा नाना तथास्तु सफलो भवेत। यद्यपि उन मित्रों के साथ इसका बड़ा संघर्ष उत्पन्न हुआ, विवाद उत्पन्न हुआ, किंतु यह बालक धन मान से संपन्न था, अतः उसमें विजय प्राप्त किया। धनी मानी प्रजाएत गृहवाहन संयुतः। समस्त संपत्ति का लाभ प्राप्त करके यह विशेष धनीमानी हो गया और गृहवाहन भृत्यादि समस्त भौतिक सुखों से युक्त हुआ। देवे धर्मे व्रते रतः। देवता धर्म और व्रत में इसकी प्रीति रही। दारा प्रजादि युक्तोपि विलासी किंतु जायते। उस समय संतान, पत्नी और संतान इत्यादि का सुख इसको प्राप्त था, किंतु यह बालक बहुत विलासी प्रकृति का रहा। परांगना प्रभोगी स्यात् ये न दारा सकाश के विरोधम विविधम चैव संघर्षम जीवनेधिकम। उस समय विलासिता के वशीभूत हो करके पर स्त्री में अनुरक्त रहा, जिससे पत्नी के साथ भी इसका नित्य विरोध उत्पन्न होता रहता था। इस प्रकार युवावस्था में पारिवारिक संघर्ष उत्पन्न होता रहा। कटुता स्वजनैश्चैव जायते च यदा कदा नृपकोपाभियोगादिर पीड़नम चापि जायते। इसके अतिरिक्त घर के अन्य लोगों के साथ भी बार बार इसकी कटुता और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती रहती थी। उस समय कभी नृपकोप और अभियोग इत्यादि से भी यह बालक पीड़ा प्राप्त किया। तथास्तु रक्षितो यत्ने नवोद्योगम पुनः पुनः कृतश्चैव तदा काले धनमान युतो भवेत्। परंतु यह बालक बहुत धनी था और उस धन के प्रभाव से यह यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त करता रहा और बार बार नवीन उद्योग करते हुए पुनः धनमान से संपन्न होता रहा। साधनम लभते सर्वम
कुटुंबे सहयोगतः समस्त संसाधनों को प्राप्त किया और युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में बहुत सुखमय जीवन यापन किया। अपने कुटुंबियों का, परिवारजनों का कुछ सहयोग भी करता रहा। शुभाशुभम द्वयम तस्मिन् कृतांते निधनं गतः। प्रौढ़ावस्था में बहुत से शुभ कार्यों को भी यह बालक संपन्न किया था। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः विप्र कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। आश्विन मासे तमे पक्षे प्रतिपदि भृगुवासरे चित्राभे बाहुपादे मेघलग्नोदयेक तथा। इस समय इस बालक का जन्म आश्विन मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा शुक्रवार के दिन चित्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में और मेष लग्न के उदयकाल में होए। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमश्च प्रभान्वितः समतुंगोपि जायेत सुशीर्षो चललाटकः। हे शुक्र जी, यह बालक इस जन्म में उत्तम और प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे, सुंदर शरीर का हो, गेहुआ साफ रंग हो, प्रभापन्न हो, औसत ऊंचे कद की शरीर का हो और मध्यम पुष्टकाय का होए, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, श्रुतिनासा पुटम सौम्यम मुखाधरादि शोभनम, सुंदर नासिका हो, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, विशालाक्षिः प्रजायेत भ्रिकुटी शुभ मानदा, आँखें विशाल हों, यद्यपि युवावस्था में असमय में कुछ दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न होने का योग है, किंतु यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त करे। अपरांगम यथा योग्यम, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों, नीच ग्रह प्रभावतः दुर्घटना भयम द्वित्री कदोच्चात पतनम भयम शैशवेतु विशेषेण यौवनेपि यदा कदा पीड़नम सहसोद्योग भंगत्वम चार्थ पीड़नम। कुंडली में कुछ क्लेशदायक ग्रह स्थित हैं, अतः बाल्यावस्था में और युवावस्था में 2-3 बार दुर्घटना से चोट चपेट लगने का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त खास करके युवावस्था में ऊंचे स्थान से गिरने से सिर और पैर में चोट चपेट लगने का योग है। इसके अतिरिक्त शैशव काल में, बाल्यावस्था में शीत जनित विकार से, सर्दी जुखाम, व्रण ज्वर और पाचन क्रिया की दुर्बलता से कष्ट प्राप्त होने का योग है। तथास्तु रक्षिको इव दीर्घजीवी प्रजायते, किंतु इस बालक की कुंडली में बृहस्पति स्थित हैं, शुभ प्रभाव में हैं, अतः यह बालक रक्षित हो और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। जायते नात्र संदेहो चाग्रजः संततिर स्वयं पश्चात्तु यौवने तात सुखम मुदम प्रकारितः सहजादि सुखम लाभम सहजद्वयोगकम सहजापि द्वयम योगम जायते नात्र संशयः। हे शुक्र जी, यह बालक माता पिता की अग्रज संतान हो, अर्थात माता पिता की सबसे बड़ी संतान हो। अपने जन्म के पश्चात और भाई बहनों का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। ग्रह योगानुसार इस बालक को 2 छोटे भाइयों का सुख प्राप्त हो और 2 छोटी बहनों का सुख प्राप्त होने का योग है। इसके अतिरिक्त 1 या 2 बार माता को गर्भपात भी हो जाए, गर्भ नष्ट हो जाए, इसका भी योग बन रहा है। यद्यपि कष्टदातात स्यात् सुयत्ने सहजादिकम सुखम मोदम प्रजायेत पितृव्ये जायते यदा। यद्यपि अपने जन्म के समय और अन्य भाई बहन के जन्म के समय माता को बार बार शारीरिक कष्ट प्राप्त हो, किंतु यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त होने का योग है। गुरु दृष्टि तथारिस्फे पितृव्यम त्रय योगकम पितु स्वसासरम योगम सौख्यम चैव प्रदर्शनम। ग्रह योगानुसार पिता को 3 भाई का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु उसमें कालांतर में संख्या विघ्न होने का योग है। पिता को अल्प भाई का सुख ही पूर्ण प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त पिता को 2 बहन का सुख प्राप्त होने का योग है।
पितामही सुखम विघ्नम पितामहः सुखम यदा लभते मध्यमम बालो। हे शुक्र जी, पितामही अर्थात दादी के सुख का विघ्न होने का प्रारंभ में योग बन रहा है, किंतु पितामह अर्थात बाबा का सुख इस बालक को मध्यम प्राप्त होने का योग है। मातुलम वेदकम सुखम मातु स्वसा सुखम विघ्नम जायते ग्रहयोगतः। ग्रह योगानुसार इस बालक को 3 अथवा 4 मामा का सुख प्राप्त होने का योग है और 1 मौसी का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। पैतृक ऐश्वर्य युक्तोपि धनी मानी च जायते। यह बालक उत्तम प्रतिष्ठित और मध्यम धनी मानी कुल में जन्म प्राप्त करे और पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। ग्रामे च विविधैश्वर्यम भूम्याराम गृहादिकम। ग्राम के अंतर्गत विविध प्रकार का ऐश्वर्य हो, जिसमें कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। नगरे चापि भूमिश्च विलंबेन तपोधन। और विलंब से नगर में भी भूमि और भवन का सुख प्राप्त होने का योग है। नवगेहम सुखम तात निवासम संभवम अपि। विलंब में नगर में नवीन गृह का निर्माण हो और वहाँ पर निवास भी करने का योग बन रहा है। जन को विधि क्षेत्रेपि स्वतंत्रेण धनार्जकः। अपने पिताजी विधि के क्षेत्र में अर्थात न्याय के क्षेत्र में कार्यरत हों और स्वतंत्र रूप से विद्या के द्वारा धनोपार्जन करें। विधि शास्त्र से मर्मज्ञ प्राग विवाकोपि संभवः। पिताजी विधि शास्त्र के मर्मज्ञ हों और न्याय कार्य के द्वारा स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करें। यदा कदा स्वतंत्रेण चोद्योगम कृतवानपि। इसके अतिरिक्त और पिता के द्वारा कुछ अन्य उद्योग भी करने का योग बन रहा है। नैव स्थिर यदा चादौ विलंबेन सुखी भवेत। यद्यपि प्रारंभ में पिता का कार्य क्षेत्र स्थिर न रहे और कभी कभी अर्थ संकट भी उत्पन्न हो जाया करे, किंतु स्वतंत्र उद्योग करने पर विलंब से पिता का भाग्योदय हो और विविध प्रकार से उन्नति का योग बन रहा है। पितुर द्वारा धनम लाभम गृह वाहन सौख्यकम। पिता के द्वारा उत्तम धन का लाभ प्राप्त हो, अपने पिताजी मान प्रतिष्ठा से युक्त हों। इसके अतिरिक्त अपने पितामह अर्थात बाबा भी बड़े प्रतिष्ठित हों और साधु सेवी हों और कुल में अग्रगण्य हों। कलहम तु कुटुंबेपि जायते च पुनः पुनः। यद्यपि अपने परिवार में कुछ कलह और संघर्ष उत्पन्न होने का योग है, किंतु यत्नपूर्वक उससे रक्षा प्राप्त होने का योग है। गदा भीतिर जलादपि। द्वादशेन शुभश्चंद्र स्वास्थ्ये बाधा करोपि च खष्ठे सह पंचमे भावे जायते तु महामते क्लेशम तापम विशेषेण प्रचंडो दंडतायुतः। यद्यप बाल्यावस्था में और युवावस्था में इस बालक को कुछ शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। कभी जल से भय प्राप्त हो, कभी शीत जनित विकारों से कष्ट प्राप्त हो और कभी पेट से जुड़े हुए विकार से अर्थात उदर विकार से कष्ट प्राप्त होने का योग है। स्वभाव से यद्यपि यह बालक शांत चित्त हो, किंतु कभी कभी दुराग्रही हो जाए, हठी स्वभाव का हो जाए। स्वच्छंदश्चापि जायते। और कभी स्वच्छंदता भी प्रकट करे। जायते मतिमान बालः विद्योपाधिम लभेत तथा। किंतु यह बालक बहुत बुद्धिमान हो और विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त करने वाला होवे। कर्मण्यश्चतुरो वाग्मी मातृ पितृ सुसेवकः। कर्मण्य हो, चतुर हो और माता पिता का सेवक हो। तथास्तु यत्नतो विद्याम प्राप्तश्च गणितज्ञकः। यह बालक यत्नपूर्वक श्रमपूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे। विज्ञान और गणित आदि विषयों का पूर्ण अध्ययन करने का योग है। कला शिल्पादि ज्ञानंच प्राप्तश्च मतिमान भवेत। युवावस्था में कला और शिल्प शास्त्र अर्थात इंजीनियरिंग शास्त्र के ज्ञान का योग बन रहा है और यह बालक बुद्धिमत्ता पूर्वक आचरण करे और पूर्ण स्वाध्याय का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। यौवने धनमानतः संपन्नश्च प्रजायेत वेतनाय करोपि च। युवावस्था में 23 से 25 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत विद्या पूर्ण होने का योग है और इसके पश्चात धनोपार्जन करने का योग बन रहा है। यद्यपि पूर्व पापेन बाधा तु विविधम कवे। यद्यपि युवावस्था में विद्या पूर्ण प्राप्त करने के पश्चात स्थिर पद वेतन प्राप्त करने में बाधा का योग बन रहा है।
यह बालक पूर्व जन्म में छल पूर्वक धनोपार्जन किया था, अपने मित्र के हिस्से की संपत्ति का भी हरण कर लिया था, अतः इस जन्म में इसको स्थिर पद और वेतन प्राप्त करने में बाधा का योग विशेष बन रहा है। बाण युग में स्वयुग्मांतम एवं तु ग्रह युग्मकम बाधा च विविधा दृष्टिर। युवावस्था में 25 से 27 वर्ष की अवस्था में, पुनः 27 से 30 वर्ष की अवस्था में अस्थिरता का योग बन रहा है। यौवनेपि महाप्राज्ञ प्रतिष्ठानादि मध्य के वेतनायम प्रकुर्वीत सफलो नैव जायते। यद्यपि इस समयावधि में किसी यांत्रिकीय प्रतिष्ठान में मध्यम पद का और धनोपार्जन करने का योग बन रहा है, किंतु कोई स्थिरता का लाभ न प्राप्त हो। नृपगेहे पदार्थाय परीक्षामपि दानकम। राजगृह में पद प्राप्ति के निमित्त बार बार परीक्षाएं भी प्रदान करे, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से उसमें असफल हो, जिससे चिंतातुर हो, माता पिता भी चिंतित हों। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते। किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो बाधा समन हो और इसका भाग्योदय हो। खरामे दंत वर्षांतम बाणरामांतरावधिम विविधोन्नत योगंच नृपगेहे पदम धनम। पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर 30 से 32 वर्ष की अवस्था में विशेष भाग्योदय का योग है और इस बालक को राजगृह से मध्यम पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त 32 से 35 वर्ष की अवस्था में विशेष उन्नति का भी योग बन रहा है। जायते यौवने तात गृह वाहन सौख्यकम। इस प्रकार युवावस्था में यह बालक स्थिर रूप से वेतन का लाभ प्राप्त करे, निरीक्षक तुल्य हो और युवावस्था में गृह वाहन इत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त करे। अग्रगण्य प्रतापी स्यात् कर्मण्य साहसी तथा। अपने कुल में अग्रगण्य हो, प्रतापी हो, कर्मण्य हो और साहसी हो। स्वजनातर कर्ता स्यात् शुक्र दोषम यदा कदा। माता पिता स्वजनों का आदर करे, किंतु इसको शुक्र का रोग कभी कभी उपस्थित हो जाए। शुक्र का रोग अर्थात युवावस्था में डायबिटीज, मधुमेह का रोग उपस्थित हो, जिससे कष्टित हो और वीर्य संबंधी विकार भी उत्पन्न होने का योग है। चरित्रम दुर्बलम कस्मिन चाप ख्याति भयम अपि। पूर्व जन्म के संस्कार के प्रभाव से इस जन्म में भी कुछ चारित्रिक दुर्बलता और अपख्याति होने का भी योग बन रहा है। सुयत्ने लंघनम तात श्रमी चैव विशेषतः। किंतु इस कुंडली में जो यत्न और प्रायश्चित बताया गया है, उससे यह सब बाधाएं समन हों और बाधा शांत हो और यह बालक उत्तम आचरण करे और बहुत श्रमी हो। स्वकार्य साधकश्चैव। अपने कार्य को नित्य साधन करने वाला होए। धनीमानी भवेच्चैव धार्मिकश्च महामते। धनीमानी हो और युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में विशेष धार्मिक हो। जायते ग्रह योगेन शनि दृष्टि स्मरे शैव दारा सौख्यम विलंबतः। हे शुक्र जी, ग्रह योगानुसार कुंडली में शनिश्चर की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, अतः पत्नी का सुख विलंब से प्राप्त होने का योग है। ग्रह योगानुसार 28 से 30 वर्ष की अवस्था में पत्नी सुख प्राप्त होने का योग है। दैव योगवश अगर यह अवस्था पार हो जाए तो पुनः 32 वर्ष की अवस्था में पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग बने। पश्चिमे दिशि वै कवे सुंदरी लभते दारा पति भक्ता पिजायते। इसको सुंदरी पत्नी प्राप्त हो और पश्चिम दिशा की ओर पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। वह पतिभक्ता हो। पक्ष भ्रातृमती चैव स्वसा चैकापि संभवा। पत्नी के 2 भाई हों और 1 बहन भी हो, इस प्रकार का ग्रह योग उपस्थित हो। पुत्र पक्ष सुखम योगम सुता चैकापि संभवा। इस बालक को ग्रह योगानुसार 2 पुत्र और 1 कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। भौमस्यैव दशायान्तु चोत्पन्नो जायते शिशु वेद वर्षांतरम तात यावत् तस्य प्रभावकम। हे शुक्र जी, मंगल की दशा में इस बालक का जन्म हुआ है। जन्म से लेकर 4 वर्ष की अवस्था तक इस दशा का प्रभाव रहे। यद्यपि यह दशा मध्यम फलदायक है। शीतश्लेष्म ज्वरादीनाम प्रकोपम च यदा कदा स्वास्थ्य बाधा करश्चैव वित्त क्षति पुनः पुनः। इस मंगल की दशा में
इस बालक को शीत जनित विकार और व्रण ज्वर इत्यादि का प्रकोप प्राप्त हो, इससे कष्टित हो, इसका स्वास्थ्य बाधित हो और कुछ धन की क्षति भी होने का योग है, किंतु यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त करने वाला होवे। चाग्रे राहु दशांतरे बाहुयुग्मांतरम तात विद्यारंभम गृहोन्नतिम। 4 वर्ष की अवस्था के पश्चात से राहु की दशा प्रारंभ हो, जो 22 वर्ष की अवस्था तक रहे। इस राहु की दशा में इस बालक की विद्या प्रारंभ हो और विद्या की वृद्धि होने का योग है। जायते नात्र संदेहो पितृ द्वारा धनम लभेत। इस दशा में पिता के द्वारा धनोपार्जन हो, कुछ नवीन उद्योग भी किया जाए, अपनी विद्या वृद्धि हो। यद्यपि तु बाधकम विविधम मध्ये क्लेशम च तापकम स्वास्थ्य बाधा विशेषेण स्वाध्याय बाधकम बलम। यद्यपि यह राहु की दशा 22 वर्ष की अवस्था तक चले, अतः इसके बीच बीच में कुछ स्वास्थ्य बाधित हो, कुछ पेट का विकार, कुछ उदरजन्य विकार प्राप्त हो, कार्य क्षेत्र में पढ़ाई में भी कुछ अवरोध उत्पन्न हो और पिता को भी कष्टित होना पड़े, घर में विग्रहवाद संघर्ष उत्पन्न हो, घर के वृद्धजनों का शोक और ताप होने का योग बन रहा है। सुयत्ने रक्षणम योगम चाग्रे गुरु दशांतरे। किंतु यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त हो, आगे बृहस्पति की दशा प्रारंभ हो। वसुरामांतरम तात शुभम भाग्योदयम अपि। यह बृहस्पति की दशा 38 वर्ष की अवस्था तक रहे, अर्थात 22 वर्ष की अवस्था के पश्चात से बृहस्पति की दशा चले, जो 38 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें उन्नति और भाग्योदय का योग उपस्थित हो। प्रायश्चित्त प्रभावेण स्वाध्यायम पूर्णकम लभेत। पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर इस दशा में पूर्ण भाग्योदय हो, इस बालक की पूर्ण विद्या पूर्ण हो और इसको राजगृह से पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो। इसी बृहस्पति की दशा में पत्नी का सुख और संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त हो, पद में वृद्धि हो और समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। चाग्रगण्य कुले नापी कोश स्थिरम तथैव च। यह बालक अपने कुल में अग्रगण्य हो और अपना कोश स्थिर करे। पापांतरे यदा क्लेशम चिंतनम रोग शत्रुतः। किंतु बृहस्पति की दशा में पापक ग्रहों का अंतर आने पर बीच बीच में शत्रु और रोग से कष्ट प्राप्त हो और दुर्घटनादि से पीड़ा प्राप्त हो और पद में भी बाधा उत्पन्न हो। यद्यपि स्वभुजायम स्यात् प्रवासम च यदा कदा जायते तु महाप्राज्ञे वेतनायम च दर्शनम। यद्यपि इस बृहस्पति की दशा में यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, परदेश में वास करे और वेतन का लाभ प्राप्त करे। चाग्रे शनि दशा मध्य मुनिबाणांतरावधिम। इसके पश्चात आगे शनिश्चर की दशा चले, जो 57 वर्ष की अवस्था तक रहे। शुभम भाग्योदयम नित्यम छलेन विविधम धनम संचयम कृतवान तात। इस दशा में भी यह बालक धनोपार्जन करे, कुछ धन छल पूर्वक संचित करे, अपना कोष स्थिर करे, कुछ नवीन उद्योग भी करे। इस दशा में संतानों की विद्या वृद्धि हो, संतानों की विद्या पूर्ण हो। दारा क्लेशम तथा तापम क्लेशम तापम महामते। किंतु इस दशा के मध्यकाल में पत्नी को बहुत कष्ट प्राप्त हो, स्वयं भी पीड़ित हो, अस्थि और मज्जा जनित विकार से कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने रक्षणम योगम। किंतु यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त हो। चाग्रे सौम्य दशांतरे प्रजोद्बाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम। हे शुक्र जी, इसके पश्चात आगे बुध की दशा चले, जिसमें मध्यम फल प्राप्त हो। इस बुध की दशा में संतानों का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र का सुख प्राप्त हो। इस प्रकार 57 से 60 और 60 से 65 वर्ष की अवस्था में अनेक मंगल कार्य और रचनात्मक कार्य घर में संपन्न हो। मध्य क्लेशम तथा तापम। किंतु बीच बीच में स्वास्थ्य बाधित हो, पक्षाघात इत्यादि का रोग उपस्थित हो और सिर की व्यथा प्राप्त हो, जिससे चिंता हो। प्रज्ञादोषम स्मृतेर्ह्रासम जायते तु महामते। इस दशा के मध्यकाल में बुद्धि की दुर्बलता और मस्तिष्क का विकार उत्पन्न होने का योग है, जिससे आयु भय प्राप्त हो। सुयत्ने रक्षणम योगम मृत्युंजयन वै कवे भाग्योदयम विशेषेण साधनम लभते खिलम।
किंतु इस दशा में महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए, शिवार्चन किया जाए तो रक्षा प्राप्त हो, संतानों की भाग्य वृद्धि हो और समस्त सुख और संसाधन का लाभ प्राप्त होए। कोश स्थिरम च जायेत, और यह बालक अपना कोश स्थिर करे। प्रजोद्बाहादिकम तथा पौत्रादिक सुखम लाभम विविधोत्साहवर्धनम, संतानों का विवाह करके और पौत्र इत्यादि का सुख लाभ प्राप्त करके यह बालक सुखमय जीवन यापन करे। तथास्तु मध्य के क्लेशम दाराभीतिश्च जायते, किंतु दशा के मध्यकाल में अर्थात 65 वर्ष की अवस्था से लेकर के 70 वर्ष की अवस्था में पत्नी की आयु का घोर भय प्राप्त हो। इस प्रकार शुभाशुभ फल प्राप्त होने का योग है। बाण सप्तांतरावधिम प्रतिष्ठा कुल गौरवम देवे धर्मे नुरागंच बाण सप्तांतरावधिम, 65 से लेकर 75 वर्ष की अवस्था में मध्यम फल प्राप्त होने का योग है। कुल की मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, देवता और धर्म में अनुराग उत्पन्न हो। बाण सप्तांतरावधिम निधनम जायते सत्यम भूयो वैश्य कुले जनि, इस प्रकार 75 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म वैश्य कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।